तुम मानो ना मानो, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए जादू टोने करवाती फिर रही है। अरे नहीं अम्मी, रमला का कोई चक्कर होगा। तुम्हारे मियाँ के चक्करों में ना हो ये रमला। मेरी हारिस से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे बहुत चाहते हैं, आप टेंशन ना लें। मैं भी ना इसी खुशफहमी का शिकार थी। सारी मोहब्बत एक ही झटके में तोड़ दी उसने। सारे खानदान में जलीलो ख्वार करके रख दिया मुझे। आपा, शायद भाई और हारिस में बहुत फर्क है। अच्छा सब छोड़े, ये बताएं मायरा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? हाँ, वो जब तुम और अम्मी जा रहे थे ना शादी की तरफ, मैं मामू को फोन करके मैंने उसे ना भिजवा दिया। मैं हैं? लेकिन क्यों? भाई खुल के बात ही नहीं कर सकते। अब तुम्हारे महल की तरह बड़ा घर तो ये है नहीं, और वो हर वक्त कान हमारी तरफ लगे होते हैं, उसके बात ही नहीं होती। कसम से आपा, आप भी अजीब हरकतें करती हैं? क्या गलत किया मैंने? नहीं छोड़ ना, खीर खा तू। और ये बता कैसी लगी तुझे? एक ही लाई है क्या? अरे और भी पड़ी हुई है, पहले ये तो खत्म कर ले। अम्मी, अब वो कब तक आएंगे? बेटा थोड़ा सा सब्र कर लो, आते ही होंगे। अम्मी, मैं सोच रही हूँ बिलाल के आने से पहले पहले बाइक घर में आ जाए, ताकि मेरा सरप्राइज। प्राइज भी तुम दे दोगी अपने मियाँ को, आ जाएगी तुम्हारी बाइक। अच्छा चलें ठीक है, मैं बिलाल को कॉल करके देखती हूँ कहीं घर से निकल ना गए हो वो। ठीक है। लो, ड्राइवर को भिजवा दिया। हारिस को खुद आना चाहिए था ना। भाई मुझे तो ये बात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ अरे भाई वक्त कहाँ है उसके पास, करोड़ों का बिजनेस है, जाहिर है संभालेगा ना। अरे फिर भी जब भी आता है हाथ लगा के चला जाता है वो। अम्मी, मैं मायरा को ले आऊं? कब से फोन कर रही है। तो मामू से कहो ना उसे छोड़कर जाए। अब तुम कहाँ डबल किराया लगाते फिरोगे? अरे जाने देना इसे, वापसी पर आते हुए तेरे लिए दवाइयाँ भी लेता आएगा। जा बेटा जा, टाइम से निकल जा। अब ससुराल जाकर बैठ मत जाना, हारिस से ही सीख लो कुछ दामादों वाली अदाएं। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। ये नहीं सुधरेगा। ये तू ही सुधर जा, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है तू। मायरा कितनी पागल हो तुम, भला इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो बहुत थी हमें, आप रोज कई बसें बदल कर जाते थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तुम्हारा ब्रेसलेट? आप छोड़े ना ब्रेसलेट को, ब्रेसलेट पे बैठकर हम कहीं घूमने थोड़ी ना जा सकते। बिलाल मियां, ये बताइए कि आपको ये तोहफा कैसा लगा? अरे मामू बहुत ही जबरदस्त है, मायरा ने यूं ही तकल्लुफ किया। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, अल्लाह तुम दोनों को बरतना नसीब करे। जी मामी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मायरा अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा जरूर चले जाना, लेकिन देखो पहुँचते ही वहाँ खैरियत का फोन जरूर कर देना हमें। अच्छा मैं बैग लेके आती हूँ अपना। अच्छा बिलाल मियां, जरमीना के लिए मिठाई लेकर जाना मत भूलना। जी जी मामू जरूर। जीते रहो जीते रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। पता है मुझे। तुम बहुत अच्छी हो यार, वरना इन हालात में बाइक लेने का सोच भी नहीं सकता था। थैंक यू सो मच मायरा। अब अगर आपने थैंक यू कहा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। जल्दी चले, मिठाई भी तो लेकर जानी है। भाड़ में गया शाहिद और भाड़ में गई उसकी दूसरी बीवी। बराए मेहरबानी उनके मुतालिक कोई भी बात करने के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मुन्नी खाला का। पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ। चहक चहक कर सुना रही थी कि शाहिद की दूसरी बीवी की यहाँ खुशखबरी है। शायद से हमारा क्या वास्ता है? खरी खरी सुनानी थी उसे तूने, और दिल को क्यों लगा रही है तू? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो आप और अम्मी घर में है ना। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। भाई बस मैं आपको ही फोन करने वाली थी, अम्मी बुला रही थी ना आपको। बाइक? भाई आपने बाइक ले ली? अम्मी आपा जल्दी आए, देखिए बिलाल भाई बाइक लेकर आए, जल्दी आए। अरे क्या हो गया, क्यों चला रही है? देखिए कितनी अच्छी बाइक है ना। है? बिलाल, ये तेरी मोटरसाइकिल है? जी अम्मी। अरे इधर लाओ भाई मिठाई। लें भाई आपा, खुश हो जाएं। अब मैं अपने भांजे को रोज मोटर बाइक पर सैर कराऊंगा।
भाड़ में गई तुम्हारी मिठाई, भाड़ में गई तुम्हारी मोटरसाइकिल। लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस मिठाई पर और तुम्हारी मोटरसाइकिल पर। हिना, ए हिना, अरे पागल हो गई है ये लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका। अरे बेटा तुम अपना दिल मैला मत करो। मम्मी आपा की तो आदत ही है किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारने की। फूफो, कोई बात हुई है क्या? अरे उस मनूस मुन्नी खाला का फोन आ गया था कि शाहिद की दूसरी बीवी के घर में खुशखबरी हो गई है। बस सुन के दिमाग खराब हो गया इसका, तब से मूड खराब है। तो अम्मी इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा अच्छा बस करो। अरे उसके जज्बात को भी समझने की कोशिश करो। बड़ी दुखी है मेरी बच्ची। अरे किस्मत ने इस दर पे लाके पटक दिया उसे। अरे अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कह रहा था हमारा शाहिद भाई से क्या लेना देना, वो क्यों उनकी बातों पर ध्यान देती हैं? अरे वो बेचारी कहाँ देती है, ये सारी आग वो तुम्हारी मुन्नी खाला की लगाई हुई है। अरे उस मनूस की तो मैं खबर लूंगी सुबह जाकर। अच्छी खासी मिठाई का सत्यानाश कर दिया। ओफो, ला दूंगा सुबह और। कोई फायदा नहीं, उसका भी यही असर होगा। चलो बस भी करो यार, क्यों अपना खून जला रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपा ऐसा रिएक्ट करेंगी। अरे अम्मी ने बताया तो है ना कि वो कुछ डिस्टर्ब थी, बस इसीलिए सारा गुस्सा हम पे उतर गया। बिलाल, गलत बात की कभी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। किया तो गलत ना बने। अब तुम चाहे कुछ भी कहते रहो। तुम आखिर क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा उनकी तरफदारी क्यों करते हो। तो फिर क्या करूं मैं, तुम बताओ, आपस में जाके लड़ूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आपा परेशान है, लेकिन पप्पो वो तो मुबारकबाद के 2 लफ्ज कह सकती थी ना। मायरा, ऐसी सूरत हाल में बंदे को कहाँ याद रहता है? और प्लीज तुम भी हर छोटी छोटी बात को इग्नोर करना सीखो, वरना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज तक यही तो किया है मैंने। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अम्मी और आपा के सामने नहीं बोल सकता। गलत बात पर भी नहीं। नहीं, बहुत गलत हरकत की है तूने आज ही ना, बहुत गलत। हाँ, एक मैं ही तो बुरी हूँ, बाकी तो पूरी दुनिया दूध की धुली है। देख तू मेरी हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला कर। किसी को मेरे जज्बात का एहसास नहीं है। जब अल्लाह ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ तो उसके बंदे क्या अच्छा करेंगे। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर एक से तवक्को लगा के बैठ जाती हूँ। अरे क्यों फजूल बातें करती है, हैं? और ये तेरा बिलाल ने क्या बिगाड़ा था? सारी खुशी बर्बाद करके रख दी तूने मेरे बच्चे की। बहन के दिल पर छुरियां चल रही हैं और जनाब को मिठाइयां सूझ रही हैं। लो, अरे खुद ही तो कह रही थी कि मायरा बिलाल को मोटरसाइकिल क्यों नहीं लेके दे रही। अब जबकि लेके दे दी है तो तेरे मिजाज ही नहीं मिल रहे। हाँ अम्मी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपकी बहू की चालाकी नहीं समझ सकी। मैं एक ही तीर में 2 शिकार किए हैं मोहतरमा ने। चालाकी? अरे कैसी चालाकी? मियाँ पर भी एहसान कर दिया और अपने सैर सपाटे का भी बंदोबस्त कर लिया। लो, अब ये एक नई मंतक निकाली है तूने। अरे बिलाल के पास इतना टाइम ही कहाँ है जो उसे सैर सपाटे कराता फिरे। देख लीजिएगा, यही बिलाल बीवी के पीछे दुम हिलाता फिरेगा। ऐसी जो शर्म आया हो उसमें, 2 जवान बहने घर में और बीवी को कंधे से लटकाए हुए चला आ रहा है। फोई ना, तेरा तो कोई हाल ही नहीं है। हाँ, मैं ही तो पागल हूँ इस घर में, बाकी तो सारे अक्लमंद है। मैं एक अनोखी पैदा हो गई उस घर में। क्या सोच रहे हैं बताएं तो। यार के खुदा ना खास्ता कोई वैसी वैसी बात हो जाती तो औलाद का बहाना मार के दूसरी शादी का चांस तो मिल जाता। अल्लाह ना करे ऐसा होता हारिस। यार तुम तो सीरियस हो जाती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे,
ये मर्दों को दूसरी शादी करने का इतना शौक क्यों होता है? बस ऐसे। दरअसल मर्दों को सुकून की जिंदगी रास ही नहीं आती, इसलिए दूसरी शादी के बहाने ढूंढते फिरते। अच्छा, ज्यादा बातें मत कर। दूसरी लाइफ भी अभी चलना है क्या? ओ या, मैंने अपनी रिपोर्ट्स भी तो ली नहीं। वेट यार, ओके डन, आई विल बी देयर। मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? शज़ा, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू रश। एक बाहर से बिजनेस डेलीगेशन आया है, भागना पड़ेगा ऑफिस। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें। आपा के साथ मेरा शॉपिंग का प्लान। चलें जरा, आते हैं आपको। आ जाओ। लो, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आनी, अब इतना मुश्किल काम भी नहीं कहा आमिल बाबा ने। आमिल बाबा ने कहा है कि शिजा के रूम में फैन से तावीज को बांधना है। मुझे ये बताओ कि छत पे चढ़ के उसे कौन बांधेगा? आप किसी सर्वेंट से क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। ऐसी कौन सी अजीब सी बात कहती मैंने आनी? अगर सर्वेंट्स को ट्रस्ट किया ना तो 1 मिनट में पूरे घर में न्यूज नशर हो जाएगी और रंधावा जी को पता चल जाएगा और रंधावा जी मुझे उस छत से बांध देंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने वाला काम आप कम ही करती हैं। आनी, मुझ पे टॉन्ट बाद में कर लीजिएगा, पहले ये बताइए काम कैसे करना है? मेरा तो ख्याल है अभी रहने ही दो। रहने दो? क्यों रहने दो? उस शिजा को तो मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अम्मी, मैंने कहा था मुझे नारियल का पानी मंगा के दे दें। अरे वो बिलाल कह रहा था कि मंडी में उसे कहीं नजर नहीं आए। हाँ भाई, बीवी ने मोटरसाइकिल जो दिलाई है और फिर बीवी साथ बैठ जाए तो उसे दुनिया तो दिखाई नहीं देती। क्यों फजूल बातें करने लगती है तू? अच्छा ये बता, ये अचानक से नारियल खाने का शौक कहाँ से चढ़ाया तुझे? वो रेहाना खाला है ना, वो कह रही थी कि नारियल का पानी पिया करो, बच्चा गोरा पैदा होगा। अरे जमाने भर की झूठी है ये रेहाना। अरे अपने तो काले पीले हैं उसके, उस वक्त ये टोटका क्यों ना याद आया उसे? आपने नहीं मंगा कर देना तो ना मंगा कर दें, ये दूसरों की जबान नहीं बोला करे मुझसे। एक तो तू ना हर वक्त मेरे साथ चिड़चिड़ मत किया कर। देख रही हूँ मैं काफी दिनों से आपके तेवर भी बदले बदले। कुछ याद भी है? चेकअप के लिए लेकर जाना था आज। हाय अल्लाह, ये तो मैं भूल ही गई। ए लो भी मायरा जी जरा किचन संभालना, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। जी पप्पो। चलो। ये जरा काट के मुझे कमरे में दे जाओ। और रिक्शे में नहीं जाने वाली मैं, टैक्सी मंगाए। पिछली दफा भी इतने झटके लगे थे मेरी कमर में, खुदा कसम अभी तक दर्द है। किसी को ख्याल नहीं है मेरा। नमस मारी है, नाक में दम कर रखा है मेरे। लो संभाल लेना। ये तुम्हारी पप्पू और हिना गई कहाँ है आखिर? डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा, कब है उसकी डिलीवरी? अल्लाह करे कल ही हो जाए, वरना दिन ब दिन उनकी फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। अरे फरमाइशों का तो कुछ नहीं है, लेकिन बस जबान ना चलाया कर इतनी। अम्मी उन्हें छोड़ें, आप ये बताएं कि आप किसी जड़ी बूटी के बारे में बता रही थी ना? अरे हाँ, वो नबी की बूटी है, सऊदीया से मंगाई है तुम्हारे लिए। वो लोग बता रहे थे कि बेऔलाद खवातीन जो होती है ना, उनको बड़ा फायदा होता है उससे। है अम्मी, अल्लाह करे मुझे भी फायदा हो जाए। मैं उसमें से थोड़ी सी शिजा को भी दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, खामखा। अगर उसके यहाँ पहले खुशखबरी आ गई तो हिना और तुम्हारी फूफी तुम्हारा जीना आराम कर देंगी और एहसान तो मानेंगी नहीं। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ना आप चाय पिए। अस्सलाम वालेकुम अमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपसे मुलाकात हो गई। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक, बड़े अच्छे मौके पे आए बेटा। तुमसे तो लगता है सदियों से मुलाकात नहीं हुई। इसी दिन आओ ना अपनी मियां के साथ हमारे घर। जी जरूर। आप मैं भी खड़ी हूँ। कैसी हो तुम? तुम बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा आप लोग बैठे, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सही है। मामी बैठे ना आप। और बताएं।
बेबी चाय। मेरे लिए भी चाय लाओ। जी अच्छा। और सुनो, तुम्हारी शिजा बीबी कहाँ है सुबह से? जी वो डॉक्टर के पास गई हैं, सुबह किसी को फोन पर बता रही थी।